बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मोहतरम सामीन, हम अक्सर देखते हैं कि तलबा इल्म हासिल करना शुरू करते हैं। इब्तिदा उनकी तादाद ज़्यादा होती है और बाद में आगे आहिस्ता 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 आगे चलकर उनकी तादाद कम होती चली जाती है। बहुत सारे लोग इल्म हासिल करना शुरू करते हैं लेकिन वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचते, रास्ते में ही और छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग कारोबार शुरू करते हैं लेकिन पाए तकमील तक नहीं पहुँच जाते, रास्ते में नाकाम हो जाते हैं। अक्सर लोग कारोबार में नाकाम हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि कारोबार ठीक नहीं है। तालीम के उसूल में लोग नाकाम हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम जो सब्र और इस्तिकामत मांगता है उसको जब लोग शुरू करते हैं तो बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। एक बड़ी तादाद उनकी होती है जो उसको चख के वापसी चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक मैं वाक़ये से आपके सामने पेश करूँगा। कहते हैं कि एक जंगल में शेर था। शेर जंगल का बादशाह है। भूखा था, उसे शदीद भूख लगी तो वो अपने शिकार के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी कार से बाहर निकला और शिकार की तलाश शुरू कर दी। अचानक उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है और शेर हिरन के पीछे अपनी दौड़ लगा लेता है। और जब हिरन ने देखा कि शेर उसके शिकार में उसके पीछे पीछे आ रहा है तो हिरन ने भी दौड़ लगा दी। अब दोनों दौड़ रहे हैं। शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा है और हिरन शेर के आगे आगे दौड़ रही है और दोनों का एक मकसद है। ये दौड़ उनकी बेमाना नहीं, बेमकसद नहीं, बल्कि इस दौड़ से उनका एक मकसद है। शेर का मकसद है अपनी भूख मिटाना और हिरन का मकसद है अपनी ज़िंदगी बचाना। और यहाँ तक के दोनों दौड़ते रहे और बिला आखिर हिरन चकमा देकर भाग निकली और शेर थक हार कर बैठ गए। और ये मंजर एक गिदड़ भी देख रहा था। जब गिदड़ ने देखा कि हिरन शेर से बच गई और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई और शेर अपने शिकार में नाकाम हो गया, तो गिदड़ ने तंज़िया अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में गिदड़ ने कहा कि शेर हार गया और हिरन जीत गई। शेर ने कहा, मियाँ गिदड़, ना शेर हारा ना हिरन जीती। तो कहा फिर ये क्या था? उसने कहा ये मकसद की बात थी। दोनों के मकसदों में फ़र्क था। मेरा मकसद था भूख मिटाना और इसके लिए हिरन के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हिरन का मकसद था अपनी ज़िंदगी बचाना और उसके अलावा उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए हिरन का मकसद मेरे मकसद से बड़ा था। उसने अपने मकसद को वो अहमियत दी जो मैं अपने मकसद को अहमियत ना दे सका, क्योंकि मेरा मकसद मास भूख मिटाना था और हिरन का मकसद ज़िंदगी बचाना था। और हिरन ने उसको वो अहमियत दी जो एक ज़िंदगी को दी जानी चाहिए, जबकि मैंने इतनी वो अहमियत नहीं दी। तो मैं मकसद को अहमियत ना देकर जंगल का बादशाह होते हुए भी, शेर होते हुए भी मैं हार गया और हिरन एक कमज़ोर जानवर होते हुए भी अपने मकसद को उसने मद्देनज़र रखा और अहमियत दी और वो कामयाब हो गई। बस दोस्तों, यही बात है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, यही बात है कामयाबी की कि अगर हम अपने मकसद को हिरन जितनी अहमियत दें जितनी कि हिरन ने अपनी ज़िंदगी को अहमियत दी, हम भी अपने मकसद को अपनी ज़िंदगी जितनी अहमियत दें। हम ये अपना तसव्वुर कायम रख लें कि ये जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी और अगर मैं इसमें नाकाम हो गया तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी। तो फिर कभी भी पहाड़ों जैसा मकसद भी होगा तो नाकामी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने शेर की तरह मांस भूख मिटाने वाला मकसद रखा तो फिर हम यही करेंगे कि ठीक है, थोड़ा बहुत उसके पीछे दौड़ेंगे और कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो कहेंगे चलें जी ये नहीं, हम ये कर लेते हैं, वो नहीं, हम वो कर लेते हैं। यही होता है जब तालिब इल्म हासिल करता है, वो इल्म हासिल करना शुरू करता है। और क्योंकि इल्म हासिल करना एक इस्तिकामत मांगता है, सब्र मांगता है, एक तवील मियाद ये प्रोजेक्ट है। तो जब वो थोड़ा बहुत आगे चलता तो कहते जी ज़िंदगी गुजारनी है मैंने, चलो मैं पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा तो मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, मैं कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा,
मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो वो हीरे बहानों से अपनी हिम्मत को तोड़ देता है और इल्म को छोड़ देता है। कारोबार करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं कुछ। वो एक कारोबार में जब देखते हैं कि मुशक्क़त है, तकलीफ़ ज़्यादा है, तो फिर वो क्या करते हैं जी, वो हिम्मत हारने लगते हैं और कहते हैं जी ये मुश्किल है तो वो आसान है, चलो मैं वो करता हूँ, वो आसान है मैं वो करता हूँ। नतीजतन क्या होता है कि वो हर एक में नाकाम होते चले जाते हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कारोबार, बिज़नेस ये तजर्बा मांगता है, और तजर्बा इस बात को लाजम है कि वो एक बार नुकसान उठाए, तकलीफ़ उठाए, और बहुत सारे नुकसानात के बाद जाकर इंसान को तजर्बा हासिल होता है। यहाँ लोग चाहते हैं कि हमें नुकसान ही ना हो और हम कामयाब हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा जिस काम को भी शुरू करेंगे अव्वलन आप उसमें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाकर आप उसकी अलिफ बे को समझेंगे, उसके राज को समझेंगे, फिर आप उसमें कामयाब होंगे। वो लोग जो कारोबार हर हफ्ते बदलते हैं उनकी खामी यही है कि वो हर हफ्ते नया कारोबार करते हैं और हर हफ्ते वो नए होते हैं। वो हर एक कारोबार के तजर्बा सीखते सीखते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, कामयाब नहीं होते। इसलिए अगर कामयाब होना तो किसी एक चीज़ को तय कर लो और उसमें नुकसान उठाओ, उस पर मेहनत करो, मुशक्क़त उठाओ, नुकसान भी होता तो होने दें, और उसके बाद आप उसकी अलिफ बे को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, उसके तमाम मामलात को समझ चुके होंगे, अब आप नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बात आपको अच्छी लगेगी और समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको समझ में आ जाए तो दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।